गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा चैप्टर नंबर 13 में 13.6 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, जिसमें हमने स्टार्टिंग के 4 सवाल कर लिए थे 4th क्वेश्चन तक। आज हमको करना है 5वां सवाल, ठीक है, 5th क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या है। देखो 5th जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये 5 नंबर के हिसाब से, मतलब 5 नंबर टाइप का सवाल है ये, क्योंकि इसमें 3 पार्ट आपसे पूछे गए। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है? 10 मीटर एक गहरे एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है। एक बर्तन है जो 10 मीटर गहरा है, ठीक है। एक बेलनाकार बर्तन बना लेते हैं, ये रहा, जिसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर, ठीक है। अच्छा, इस बेलनाकार बर्तन का जो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने का व्यय, मतलब आपको ना इस बर्तन के अंदर अंदर की तरफ क्या करना है? पेंट, अंदर की साइड, वक्र में सिर्फ। तो वक्र में सिर्फ इतना ही हिस्सा आएगा ना, टॉप एंड बॉटम तो आता नहीं है। तो अंदर अंदर की तरफ पेंट करने का जो व्यय है, लिख दो, इनर सरफेस एरिया में पेंट करने का जो कॉस्ट है, रस्ट को पेंट करने का जो व्यय है वो 2200 रुपए है। टोटल 2200 रुपए लगते हैं। और आपको ये भी बोल दिया कि 1 मीटर स्क्वायर में ना 20 रुपए, अगर 1 मीटर स्क्वायर में आप पेंट करोगे, हाँ दूंगी बेटा, पेंट करोगे तो आपको 20 रुपए लगेंगे, और टोटल में जब पेंट करोगे तो 2200 रुपए लगेंगे, ठीक है। आपसे इसमें 3 पार्ट में चीजें पूछ ली इसने। सबसे पहला पार्ट है बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, यस, डिवाइड करके आएगा, बिल्कुल सही अंश। तो बेटा कैसे निकलेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? देखो आपको सिर्फ ऊंचाई दे रखी है ना, आपको त्रिज्या भी नहीं दे रखा है। तो जब भी ऐसा हो और आपको सीएसए या कुछ भी चीज निकालनी हो, तो बेटा जितना आपका टोटल कॉस्ट आता है ना, टोटल व्यय, उसको भाग कर दो प्रति मीटर स्क्वायर या जो भी दे रखा है उसके व्यय से, है ना। प्रति मीटर स्क्वायर के व्यय से भाग कर दो। 0 से 0 कट गया, 2 से 210 काटो, 110, कितना आ गया? 110 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 110 मीटर स्क्वायर। हाँ, ये पार्ट कर लिया था, ठीक है, अच्छी बात है। ये वाला कर लिया था, मुझे तो 4th की याद है, कर लिया था 5th क्वेश्चन, ठीक है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 6th देख लेते हैं फिर, ओके, छठा देख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। 6th क्वेश्चन में बोला है फिर से एक बेलनाकार बर्तन है जिसकी धारिता आपको दे रखी है। बेलनाकार बर्तन ये रहा, इस बर्तन की धारिता आपको दे रखी है कितनी? 15.4 लीटर, ठीक है। और इस बेलन की ऊंचाई भी दे दी आपको 1 मीटर है, हाइट दे दी 1 मीटर, और साथ में आपको, हाँ, साथ में आपको इसका कैपेसिटी भी गिवन है। धारिता मीन्स कैपेसिटी, तो लिख लो धारिता कितनी है इसकी, ब्रैकेट में कैपेसिटी इक्वल टू 15.4 लीटर। आपको बताना है इसको बनाने के लिए कितने वर्ग धातु की शीट की आवश्यकता होगी। मीन्स ऐसा जो डब्बा है या ऐसा कोई बर्तन है, इसको अगर मुझे बनाना है तो आपको कितना मेटल शीट रिक्वायर्ड होगा। कहने का क्या मतलब है? गुड इवनिंग बेटा। कहने का ये मतलब है कि आपको बेटा ऐसे इमेजिन करो कि ये जो डब्बा है ना, देखो आप एक अपने किचन का कोई भी पानी की बोतल इमेजिन कर लो। देखो पानी का जो बॉटल होता है वो हर जगह से बंद होता है ना, बंद होता है, ढक्कन भी होता है, हर चीज। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि पानी की बोतल को बनाने के लिए कितना क्षेत्रफल की शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब भी ऐसे सवाल आए, इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं वो आपसे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। वर्ग मीटर में पूछ लिया ना, वर्ग मीटर मतलब एरिया पूछ रहा है, वो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आपको आर चाहिए,
त्रिज्या चाहिए ना, बिना त्रिज्या के कैसे क्षेत्रफल निकालोगे? बिना त्रिज्या के आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो त्रिज्या कहाँ से निकलेगी? धारिता से, जो आपको गिवन है धारिता। तो धारिता का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 15.4। ठीक है। एक चीज की दिक्कत यहाँ और है बेटा, हाइट मीटर में है, धारिता लीटर में है। हाइट मीटर में है और जो आपको कैपेसिटी दी है वो लीटर में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कैपेसिटी को चेंज कर दो, कर दोगे लीटर में। यस मैम। मीटर को तो लीटर में नहीं बदल सकते, लेकिन लीटर को मीटर क्यूब में जरूर बदल सकते हैं। मीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे जरा ध्यान से देखना। आप लोगों को पता है भाई, ऐसे लिख देती हूँ मैं साइड में, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 15.4। आप लोगों को पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। यस मैम। क्या आप ये बोल सकते हो 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होते हैं? उल्टा भी तो बोल सकते हैं ना। कितने लीटर को चेंज करना है? 15.4 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 15.4 है, ये किसके साथ चले जाएगा? 1 के साथ। 15.4 इंटू 1, और जो 1000 है वो कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ऐसे तो करते हैं। कीजिए, यहाँ से डेसिमल हटाया, 15.4 के बाद एक डेसिमल, एक नंबर है, नीचे एक जीरो और ऐड हो जाएगा। डेसिमल के बाद जितनी संख्याएं होती हैं नीचे उतनी जीरो एक्स्ट्रा आ जाती है ना। ये क्या आ गया? 154/10,000। यहां तक सभी को क्लियर है क्या हुआ? ठीक। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो पूछ लिया करो बेटा। सिंपल है। अब तो नीचे 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो लास्ट से 4 अंक पहले, 1 2 3 ही अंक है, तो एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। आगे इतना मीटर क्यूब। अब मेरा चेंज हो गया ना, लीटर मीटर क्यूब में बदल गया। तो अब मैं धारिता की जगह क्या लिख दूंगी? 0.0154। ठीक है बेटा। अब यहाँ से आर निकाल लो। पाई की वैल्यू 22/7। आर आपको निकालना है, हाइट आपको 1 दे रखी है, इक्वल टू में 0.0154। आर स्क्वायर बराबर बेटा 7 उस तरफ जाके गुणा हो जाएगा, यहाँ ऊपर चले जाएगा ना, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई। और जो मल्टीप्लाई है 22 वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। आगे क्या करेंगे? यहां से ये डेसिमल हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा? 1 2 2 3 4 इतने जीरो हो गए, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 संख्याएं हैं। अब 2 से काटते हैं, चलो इसको। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। 11 से 77 कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। क्या बच गया? आर स्क्वायर बराबर 7 × 7/10,000। 10,000। आर का मान कब आएगा? जब ये उस तरफ जाके वर्गमूल हो जाएगा। 7 × 7/10,000। अब देखो वर्गमूल में कितने के जोड़े बनते हैं? दो दो के जोड़े बनते हैं। 7 × 7, एक संख्या बाहर आ जाएगी, 7 आ गया। 10,000 किस संख्या का वर्ग होता है? जल्दी से बताओ। 100 का। 100 का। 100 का। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000 आएगा। तो यहां से हमारी रेडियस आ गई 0.07 मीटर। पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। देखिएगा सभी बच्चे, क्लियर है? क्लियर? हाँ, पोल में दूंगी बेटा, रुक जाओ अभी। अंश, पोल में करते हैं, मैं सीधा ही क्लास स्टार्ट होते ही पोल में एक सवाल नहीं दूंगी ना। एक कर लेते हैं, उसके बाद पोल में। इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए, अगर किसी को डाउट है इसकी कैलकुलेशन में तो पूछ लो। फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
हो गया? डन, सभी का डन? यस मैम। ठीक है, चलिए अब इसका निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया मीन्स कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी इसको बनाने के लिए। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो पूरा बर्तन है वो बंद है। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? PSA 2πr r+h। ये तो फॉर्मूला होता है, पिछला फॉर्मूला भूलना नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी आई थी अभी? 7/100 या 0.07 आई थी। अंदर रेडियस 0.07, हाइट कितनी है? 1 मीटर। ठीक है, चलिए यहां से डेसिमल हटाया, नीचे 100 आ गया। ऐसा करना जरूरी है, नहीं तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी डेसिमल की। 7 से 7 कट गया, ये क्या है? 2 गुणा 22/100। अंदर बेटा 0.7 में 1 जोड़ोगे, 0.07 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1.07। कितना आ गया? 1.07 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहां से जब आप डेसिमल हटाओगे, 2 अंक है, फिर से नीचे 100 आ जाएगा। डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद 2 अंक है तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, अभी नॉर्मल कैलकुलेशन चल रही है। अब बेटा 2 को 22 से गुणा करो। देखो आगे संख्याओं को काटने का कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा बोलो कि हम 100 और 2 को काट देते हैं, कर सकते हो ऐसा, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन टफ होगी, मुझे इजी करनी है। इजी कैसे होगी? अगर नीचे ये 10,000 से डिवाइड हो जाए डायरेक्ट। 2 को 22 से गुणा करो बेटा, 44 आएगा, गुणा 107/100, और 100 कितने हो गए गुणा करके? 10,000। है ना? ऐसे डिवाइड करना मेरे लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि पूरी तरह की तो कटेगा भी नहीं वैसे भी। अब 107 को किससे गुणा कर दो? 44 से, 44 से। 7 4 जा 28, 2 हासिल। 4 2 4 1 जा 4, 8 2 4, 8 9 10 7 4, कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? 4708। डिवाइड में कितना है? 10,000। 10,000 है ना? 4708। नीचे कितने जीरो है? 4 जीरो। 1 2 3 4 अंक पहले लग जाएगा, बस हो गया। 0.4708 मीटर क्यूब क्या आ गई इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब इतना क्षेत्रफल लगेगा इसको बनाने के लिए। ठीक है, इतना वर्ग का आपका क्या लगेगा? धातु लगेगा। किसी को कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। नो मैम। अगला सवाल भी बढ़िया सवाल है, फिर से पेंसिल वाला क्वेश्चन है, तो नोट डाउन करो। हो गया, अगला करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7वां सवाल। पेंसिल का यूज तो सभी ने किया है ना, तो सबको पता है पेंसिल दिखती कैसी है। यस मैम, सिलेंडर टाइप। हाँ, पेंसिल जो आप नई नई मार्केट से लेके आते हो तो सिलेंड्रिकल शेप में ही होती है, बेलनाकार आकृति होती है, जब वो शार्प नहीं करते आप उसे। अब आप देखते हो तो लकड़ी के बने हैं, लेकिन उसके अंदर ना एक लेड की भी होती है। ये अंदर जो ग्रे कलर की होती है वो लेड की तो होती है, ये वाला हिस्सा ग्रे कलर की, जिससे आप लिखते हो उसको ग्रेफाइट कहते हैं।
ये अंदर की लीड हो गई उसकी पेंसिल की। और ये जो वाला हिस्सा है ये क्या है, ये वाला लकड़ी वाला हिस्सा है, ये पेंसिल का लकड़ी वाला हिस्सा है। दो पार्ट होते हैं पेंसिल के, एक ग्रेफाइट जिससे आप लिखते हो और दूसरा लकड़ी। ठीक है, चलिए क्या बोला है कि ये जो पेंसिल है, ये जो पेंसिल है इसका ग्रेफाइट जो अंदर है ग्रेफाइट है, ठीक है। पेंसिल का व्यास, पूरी पेंसिल का आपको डायामीटर दे रखा है, मीन जिसमें ग्रेफाइट भी इंक्लूडेड है। पूरा जो व्यास है डायामीटर है 7 mm का है पूरी पेंसिल का। ग्रेफाइट का भी अलग से दे रखा है, मीन से छोटा सा लाल वाला पूरा व्यास 1 mm है। ठीक है, तो डी टी मतलब है पेंसिल का व्यास 7 mm है, डी जी मतलब है ग्रेफाइट का व्यास क्या है 1 mm है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रखा है, यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, पेंसिल कितनी लंबी है 14 सेंटीमीटर आपसे पूछा है, तो आपको लकड़ी का तो अलग आयतन बताना है कि लकड़ी का आयतन क्या है, फिर बताना है ग्रेफाइट का भी अलग से क्या है, ग्रेफाइट की वॉल्यूम कितना है और अलग से लकड़ी का। देखो टोटल पहले तो वुड का निकालना है और ग्रेफाइट का निकालना है। आपको उसने ये नहीं बोला कि पेंसिल का निकालो, पेंसिल का निकालने के लिए बोलता है, इसका मतलब उसमें ग्रेफाइट भी आ जाता, उसमें लकड़ी भी आ जाती है ना। अगर आपसे बोलते कि भाई पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकालिए तो क्या करते, इसका मतलब ये तो होता अंदर की जो ग्रेफाइट है वो भी उसमें शामिल है, लकड़ी भी शामिल है। लेकिन उसने पेंसिल का नहीं पूछा, उसने बोला ग्रेफाइट का अलग बताओ और जो लकड़ी लकड़ी वाला हिस्सा है वो अलग बताओ। मीन्स येलो वाला हिस्सा अलग बताना है आपने, रेड वाला हिस्सा अलग बताना है। ठीक है, चलिए तो मेरे लिए सबसे पहले इजी है कि मैं किसका निकाल लूं, ग्रेफाइट का, क्योंकि उसका डायामीटर आपको दे रखा है। आपको वुड का डायामीटर नहीं दे रखा बेटा, कहीं कहीं ये लिखा है DW लिखा है मैंने कहीं, आपको वुड का तो व्यास नहीं दिया ना, आपको पूरी पेंसिल का दिया है। तो इसलिए पहले मैं ग्रेफाइट का निकाल लेती हूँ आयतन। चलिए आयतन निकालते हैं ग्रेफाइट का। ठीक है, क्या सूत्र होता है, πr²h। पाई का मान 22/7, DG है इसका डायामीटर, आर कितना हो जाएगा त्रिज्या इसका 1/2। भाई आर क्या हो जाएगा 1/2 होगा ना, व्यास का आधा। आरजी मतलब ग्रेफाइट की त्रिज्या 1/2, 2 बार लिखोगे R² है। अच्छा हाइट में एक चीज प्रॉब्लम है कि हाइट आपकी सेंटीमीटर है और बाकी मिलीमीटर में है, जो हाइट है उसको भी मिलीमीटर में बदल लेते हैं। फिर हाइट है 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 14 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 14 गुणा 10 मिलीमीटर, 140 मिलीमीटर। 140 सॉरी। याद होना चाहिए 140, तो हाइट की जगह 140 रख दो। अब काट लो जो चीजें कट रही हैं, 7 दूनी 14, 0, 2 से काट लो 10 बार, 2 से काट लो 5 बार, कितना आ गया 22 गुणा 5, 110 मीटर, सॉरी मिलीमीटर क्यूब, 110 मिलीमीटर क्यूब। समझ में आया कैलकुलेशन पहले। यस मैम। अच्छा अब आपको यहाँ पे एक और कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा किसका, आंसर तो मिलीमीटर में आ गया लेकिन आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था, क्योंकि ऊंचाई सेंटीमीटर में, तो जो हाईएस्ट वाली होती है उसी में हम चेंज करते हैं ना, मिलीमीटर में नहीं लाना आंसर, आपने सेंटीमीटर क्यूब में लाओ। चेंज कैसे होगा, ये तो आता नहीं है, देखो सिंपल सा है। अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये सभी को पता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होंगे, बहुत इजी है। 1000 हाँ बिल्कुल सही। 1000। देखो यहाँ पे घात में 3 गुना हो रहा है तो 10 का भी 3 गुना कर दो 1000, घात में भी 3 गुना हो रहा है ना, सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में जा रही है पावर, तो वहां पे 10 की भी 3 टाइम्स कर दोगे ना 1000 आ जाएगा। सभी को समझ में आया ये कन्वर्जन मैंने कैसे किया, रटना नहीं है।
ऐसे करो समझ के। ठीक है बस। तो 110, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 1 मिलीमीटर क्यूब में 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1000 उस तरफ जाके भाग हो जाएगा ना, तो 110 मिलीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? 110 को किससे भाग कर दीजिए? 1000 से। जीरो से जीरो कट गया, 11/100 कितना आ गया बेटा? ये 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब आया ये प्रॉपर आयतन किसका? किसका आया ये आयतन? अभी आया है एकदम करेक्ट, ग्रेफाइट का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. कर दीजिए सभी बच्चे नोट डाउन इसको। इस पार्ट को Okay. उतार लीजिए बेटा, क्योंकि मैं इसे रब करने वाली हूँ। मैम रुको उतार रहा हूँ। ठीक है, अगले पार्ट को करने के ना 2 तरीके हैं। डन मैम। डन। ठीक, अब हम निकालते हैं, पेंसिल का नहीं निकालना, लकड़ी का निकालना है, लकड़ी का। देखो पहला तरीका तो ये है, जरा सोचो, अगर मुझे सिर्फ लकड़ी लकड़ी का आयतन चाहिए तो कैसे निकलेगा? अगर बेटा पूरी पेंसिल में से मैं ग्रेफाइट का वॉल्यूम घटा दूं तो लकड़ी का आएगा? पूरी की पूरी पेंसिल, उसमें से बीच बीच का ग्रेफाइट हटा दो तो लकड़ी बचेगी ना। पहला तरीका तो ये है कि आप पेंसिल का अलग निकाल लो, उसमें से ग्रेफाइट घटा दो, उसके वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का आप ऑलरेडी निकाल चुकी हो। और पेंसिल का कैसे निकालोगे? पेंसिल का भी आपको ऑलरेडी व्यास, त्रिज्या सब दे रखी है, वही फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट निकालो पाई r² - r² h से, मतलब यहाँ r² नहीं, ऐसे लिखो इसको, पाई r p² - r g² × h। इसका क्या मतलब है? अब आपको लकड़ी लकड़ी की जो थिकनेस है, देखो ये ऐसे दिखेगा ऊपर से, ऐसे तो दिखेगा। ये जो पेंसिल है, ये वाला ग्रेफाइट वाला हिस्सा है, मैं कर देती हूँ कलर। ये रेड वाला ग्रेफाइट है, और ये जो येलो वाला है ये आपकी लकड़ी लकड़ी है। आपको चाहिए सिर्फ लकड़ी लकड़ी का, है ना? आपको बोल रखा है बेटा, त्रिज्या दे रखी है इस पूरी पेंसिल की, पूरी पेंसिल की त्रिज्या 7/2 होगी। अब अंदर वाले ग्रेफाइट की त्रिज्या उसमें से घटा दो तो आपको ये येलो वाली थिकनेस मिलेगी जो आपको चाहिए। पूरी पेंसिल की त्रिज्या में से, रेडियस में से सिर्फ आप ये अंदर वाला ग्रेफाइट का रेडियस हटा दीजिए तो वही थिकनेस तो मिलेगी जो चाहिए आपको। यही तो चाहिए, सिर्फ लकड़ी लकड़ी वाला हिस्सा। इसलिए मैंने करा कि अंदर वाली पेंसिल के रेडियस में से बाहर वाली पेंसिल के उसमें से, टोटल में से मैं क्या घटा दूं? ग्रेफाइट का घटा दूं। तो ये दूसरा तरीका है। आपको कैसे सही लग रहा है? आपको अलग अलग निकालना है वैसे निकाल लो, फिर लास्ट में माइनस कर दो, या ऐसे निकाल लो? कौन सा तरीका सही है बताइए?
कौन से तरीके से करना चाहोगे? फर्स्ट आपके वाला। ऊपर। फर्स्ट वाला वो ज्यादा इजी लग रहा है, ठीक है चलो उससे कर लेते हैं। तो अब मैं किसका निकाल लूं फिर? पेंसिल का निकाल लूं। पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन कितना हो जाएगा बेटा? पाई आर जी स्क्वायर एच, सॉरी आर पी। आर पी मतलब पेंसिल का। पाई का मान 22/7। रेडियस कितनी है इसकी? 7/2 हो जाएगी ना। जब त्रिज्या 7 है तो रेडियस 7/2। 7/2, ऊंचाई 140 रहेगी, 140 मिलीमीटर। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार, फिर ये 2 से 7 शून्य। कितना आ गया? 11 गुणा 7 गुणा 70। 11 सत्ते 77 गुणा 70 कितना आ गया? मिलीमीटर क्यूब। अब फिर से मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तो क्या करोगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो इसको क्या कर दोगे? 77 गुणा 70/1000 हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब में बदल रहे हैं, 1000 से भाग हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 77 और 7 को गुणा कर दो। 7 7 जा 49, 4 हासिल। 7 7 जा 49, 50, 51, 52, 53। 539 डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा? 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्लियर है सभी को? यस मैम। वही कैलकुलेशन जो हमने पहले पार्ट में किया था, देख लीजिए सभी बच्चे। लास्ट में माइनस कर दो इसमें से ग्रेफाइट वाला, आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब क्या निकालना है बेटा? मुझे मुझे लकड़ी का आयतन चाहिए। तो लकड़ी का आयतन बराबर पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। पेंसिल का कितना आया अभी? 5.39। ग्रेफाइट का कितना था? 0.11। घटा दो 0.11, 5.28। यही आंसर इसका आ रहा है सेंटीमीटर। ठीक है, बताइए। नोट डाउन कर लो। फिर इसका आखिरी सवाल बचता है, वो तो इजी है खैर। डन मैम। सभी ने कर लिया बेटा? करें अगला सवाल, आखिरी सवाल, 8वां। क्या बोला है? एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में एक मरीज है, ठीक है। तो उसको प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरा है। एक कटोरा है किस शेप का? बेलन के आकार का। तो डेली ना उसको उसमें सूप दिया जाता है। उस पेशेंट को, मान लीजिए बोल है बेलनाकार, जिसका व्यास आपको दे रखा है डायामीटर 7 सेंटीमीटर है। यदि यह कटोरा सूप से, यदि यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, मतलब यहां तक भरा जाता है, सिर्फ 4 सेंटीमीटर, पूरा नहीं भरता वो, सिर्फ इतने इतने हिस्से में सूप भरा जाता है। यहाँ यहाँ तक 4 सेंटीमीटर तक उसको सूप मिलता है। ये जब आप कभी भी
कुछ भी कटोरे में कुछ भी खाते हो तो पूरा भर के तो नहीं मिलता ना, थोड़ा सा स्पेस तो उसमें खाली रहता है ना, पूरा भर के कैसे दे देंगे। तो यही बोला उसने कि सिर्फ 4 सेंटीमीटर तक तो भरा जाता है। तो इस अस्पताल में 250 लोगों के लिए कितना सूप तैयार होगा। सभी के सभी 250 लोग ऐसे ही बर्तन में खा रहे हैं और सभी को 4-4 सेंटीमीटर की हाइट तक ही सूप मिल रहा है। ठीक है, तो कितना सूप तैयार किया जाएगा, लीटर में निकलेगा। लीटर में या जो भी है सेंटीमीटर क्यूब में, किसी में भी निकाल सकते हो। तो पहले ये तो पता चल जाए कि एक बंदे के लिए जो बाउल है ये सिलेंड्रिकल बेलनाकार, इसमें कितना सूप है। तभी तो 250 के लिए भी सेम उतना ही सूप की क्वांटिटी होगी। मीन्स इस कटोरे की धारिता हमने निकालनी है। धारिता चलिए निकालते हैं। कैपेसिटी, सॉरी, क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7। देखो बेटा, डायामीटर व्यास 7 सेंटीमीटर है बोल का, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 गुणा 7/2, ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। यहां तक सभी को क्लियर। यस मैम। जहां तक सूप भरा जाएगा वहीं तक की तो ऊंचाई लोगे। 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, 22 गुणा 7 कितना हो गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। एक बंदा इतना सूप जो है, मतलब इतना उस कटोरे में इतना सूप आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कितने पेशेंट के लिए सूप जा रहा है 250 पेशेंट के लिए कितना सूप बनेगा उसने बोला है। करो 250 रोगियों के लिए सूप कितना होगा भाई, जब एक के लिए इतना है तो 250 के लिए 250 गुणा 154 कर देंगे। 250 गुणा 154 कर देते हैं। 4 0 0, 4 5 20, 2 हासिल, 4 2 8 9 10, 5 0 0, 5 5 25, 2 हासिल, 5 2 10 11 12, 1 0 0, 1 5 5, 1 2 2, 0 0 5 5 6 7 8 3, 38500 सेंटीमीटर क्यूब का क्या बन रहा है 250 पेशेंट के लिए बन रहा है। मल्टीप्लाई करके आ गया। ठीक है, मान लीजिए अगर मुझे इसे लीटर में निकालना होता, लीटर में कैसे निकालती बेटा, याद है 1 सेंटीमीटर में कितने लीटर होते हैं, जल्दी से बताओ। सॉरी, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 3000 क्या है ये, हाँ 38,500 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होगा। इसको 1000 से गुणा कर दोगे, सॉरी 1000 से भाग कर दोगे तो नीचे आएगा। 2 0 से 2 0 कटे, कितना आ गया बेटा 38.5 लीटर। इतना सूप डेली रेडी होगा। हाँ बेटा, इसको ना लीटर में ही निकालना, क्योंकि इसने बोला है कि प्रतिदिन कितना लीटर कितना सूप तैयार होगा। अब सूप वो ऐसे तो नहीं करते ना, कभी दुकान वाले को बोला है आपने कि भाई मुझे मुझे 2 सेंटीमीटर क्यूब दूध दे दो, लीटर में ही बोलते हो ना, लीटर में ही निकालना। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। फोन के ऊपर भी काफी सवाल आए हुए हैं आपके। अब जो कोर वाली एक्सरसाइज है उसमें से कुछ सवाल मैं पोल में दूंगी आप। Yes, ma'am. दे दो. रुक जाओ, इसको उतार लीजिए। डन, ठीक है। फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ इसका। शंकु के लिए आयतन का जो सूत्र है आपका वॉल्यूम का, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
ठीक है, पाई का मान सभी को पता है, आर त्रिज्या, हाइट h। पहला ही सवाल देखो, इस टाइप के सवाल हमेशा एक एक नंबर में आएंगे। मैं बोल चुकी हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमेशा एक नंबर में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ना करवा के आपको दे रही हूँ पोल में। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है बेलन का आयतन, सॉरी शंकु का आयतन। एक शंकु है, ये रहा शंकु बेटा, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई है, इस बार ऊंचाई हम अंदर की लेंगे, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम या आयतन क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रही हूँ, देखो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आपको बस वैल्यू पुट करके आंसर इसमें निकालना है। 262 सेंटीमीटर क्यूब, 266 सेंटीमीटर क्यूब, 264 सेंटीमीटर क्यूब, या 260 सेंटीमीटर क्यूब, कीजिएगा पोल में। डन मैम। डन मैम। हो गया, बढ़िया, गुड। कैलकुलेशन भी इसकी इजी, सब कट रहा है। बढ़िया, इसमें 13.9 तक एक्सरसाइज, 13.9 तो मिसलिनियस है ना। बढ़िया, चारों बच्चों का ठीक है अभी तक। छह बच्चों का आंसर आ गया है। दो बच्चों ने गलत कर दिया। तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, एक नंबर का सवाल। इसमें मैम एक मेरे से गलत हो गया। क्या गड़बड़ हुई? अरे मैम मैंने 6 वो त्रिज्या लिखी थी, मैंने गलती से व्यास मान लिया इसलिए हो गया। ये मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। साहिल बेटा, ये कौन सा टाइम है क्लास ज्वाइन करने का? 9:08 हो रहे हैं। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, दिखाओ अंश कॉपी। वेरी गुड, करेक्ट है एकदम। बाकी चैट सेक्शन में करिए। करेक्ट है, देखिएगा, बहुत ही इजी सवाल था, फॉर्मूला तक आपके सामने लिखा था, वैल्यू पुट करनी थी सिर्फ। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस त्रिज्या 6, त्रिज्या 6, आर स्क्वायर मतलब 2 बार लोगे, और हाइट है 7। 7 से 7 तो यहाँ कट गया, 3 और 6 कट जाएंगे, 3 दूनी 6, क्या क्या बच गया, 22 गुणा 2 गुणा 6। 22 को 2 से गुणा करो, 44, 44 गुणा 6, 6 चौके 24, 2 हाथ से 25, 26, बस 264 सेंटीमीटर क्यूब। यस, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, क्लियर सभी को? सेकंड पार्ट भी ऐसी है, वो आप लोग कर लेना खुद, सेकंड पार्ट नहीं करवा रही हूँ मैं, ठीक है।
हो क्या सकता है कि आपको मान लीजिए 2 नंबर में कोई क्वेश्चन देना हो ना, तो 2 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है ये वाला। पहला और दूसरा पार्ट सेम ही है, तो एक पार्ट हम कर लेते हैं इसका। देखिएगा क्या अंतर है इस क्वेश्चन में 2 नंबर के हिसाब से। कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं, दूसरा आप लोग कर लेना। क्या बोला, एक शंकु के आकार का बर्तन है, ठीक है, बना देते हैं। ये रहा शंकु के आकार का एक बर्तन, ठीक है। अब आप सोचोगे शंकु के आकार का तो कोई बर्तन होता ही नहीं, वो आपने देखा है कुप्पी जिसे कहते हैं, जिससे आप इसमें तेल पैटर्न तेल करते हैं। हाँ तेल छानने के लिए ना टाइप की होती है, तो ऐसे मान लो है ना, किचन में यूज होता है, तो इस तरीके के होता है फनल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। बर्तन की लीटर में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आपको दे दी है 7 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई, देखो यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज है, जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं वो डायरेक्ट बोलेंगे कि ये तो ऊंचाई है, नो, इसने तिर्यक ऊंचाई बोल दी। हाइट। हाँ, तो लीटर में धारिता निकालनी है। अब आपको तो ये पता है ऑलरेडी कि भाई जब भी धारिता निकालते हैं उसमें तो ऊंचाई इस्तेमाल होती है, ना कि तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई तो हमारी क्षेत्रफल में यूज होती है। हाँ, वेरी गुड अंश, तो ये तो मुझे करना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो मुझे पहले ऊंचाई निकालनी पड़ेगी क्योंकि भाई मुझे तो हाइट चाहिए। अब याद होगा कॉन्सेप्ट की ये था ना, ये तिर्यक ऊंचाई बराबर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इस बार मुझे एच स्क्वायर का मान चाहिए, तो आर स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा इसकी तरफ, तो इधर आके ये प्लस का माइनस हो जाएगा। एच का मान सेम वैसी, बस इस तरफ जाके ये वर्गमूल बन जाएगा। ऊंचाई कितनी हो गई, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है आपको 25 का वर्ग, माइनस रेडियस है 7। 25 का स्क्वायर बहुत बार रट चुके हैं, 625 होता है, और 7 का वर्ग 49 होता है। 625 को 49 में से, मतलब 49 को घटा दो इसमें से, 9 10 11 12 13 14 15, 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 5, 576 भी याद होगा किसका वर्ग होता है, 24 का, ठीक है। तो यहाँ से आ गई 576, 676, ये कुछ ऐसे है ना जो बहुत कॉमन यूज होते हैं, बड़े बड़े नंबर, तो इनको तो आप याद ही कर लीजिए ना, कहाँ निकालने बैठोगे। 676 भी था ना ये। ये होता है 25 का, ये होता है 24 का, ये होता है 26 का, ठीक है, बहुत यूज होता है ये नंबर्स, तो याद कर लो, ये 24 25 26 लगातार, ठीक है। 24 आ गई यहाँ से, अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू, आ जाएगा धारिता। लीटर में निकालनी है अभी तो फिलहाल सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको पता है 7 इंटू 7, हाइट आ गई 24, 7 से 7 कट गया, 3 से 24 कट जाएगा, 3 8 जा 24, 22 इंटू 7 इंटू 8, 22 इंटू 7 8 जा 56। अब 22 को 56 या 56 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 1232 सेंटीमीटर क्यूब में आया है फिलहाल ये तो आंसर, है ना। आपको किस में निकालना है, लीटर में निकालना है, तो बार बार हम याद कर चुके हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में, या हाँ, या बोल दो 1000 लीटर बराबर कितना होता है, या 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, या आप इसे लिख सकते हो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो कितने सेंटीमीटर क्यूब बदलने हैं, 1232 में कितने होंगे, इसको 1000 से भाग कर दो बटे 1000, बस 3 अंक पहले, 1.232 लीटर आ गया, आंसर सॉल्व, ठीक है। हाँ, अभी डिपेंड करता है ये क्वेश्चन 5 में आ जाए या 2 में आ जाए, इस टाइप का, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से इसमें 2 पार्ट पूछ लिए आपसे, तो 2 पार्ट जिसमें पूछे वो भी 5 नंबर में आया हुआ है। सभी को क्लियर हो गया सवाल।
सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा, वो आप खुद करेंगे। यस मैम। सेकंड सवाल खुद करना सेम ऐसे। अब मैं देख रही हूँ कोई बढ़िया सा क्वेश्चन इसमें, जैसे चौथा सवाल है जिसमें पाई की वैल्यू नहीं पुट करी जाती। चौथा सवाल, और ये छठा सवाल है। छठा तो मैंने करवाया हुआ है, ये पेपर में आ चुका है 5 नंबर में। 7वां और 8वां सवाल एक जैसे ही है। ठीक है, तो चलो पहले चौथा सवाल कर लेते हैं, क्या बोला गया उससे। इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी। आप लोगों ने 9th चैप्टर बोला था ना इसकी बात करवाने के लिए। यस मैम। चौथा सवाल क्या बोला है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु है, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई बोला है, ऊंचाई बोला है तो अंदर की बात करिए, तिर्यक ऊंचाई जब तक ना बोले मत समझना कि तिर्यक ऊंचाई बोल रहे। ठीक है, 9 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। रेडियस नहीं दिया लेकिन आपको इसका आयतन जरूर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया इसका। कितना है, 48 पाई। ठीक है, पाई में दे दी, पाई की वैल्यू पुट नहीं करी। तो आपको इसकी आधार का व्यास याद करना है। देखो व्यास या डायमीटर कब निकलेगा जब रेडियस होगा। अब रेडियस कैसे निकलेगा, आपको वॉल्यूम से पता चलेगा। फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 48 पाई करोगे। देखो आपको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, ऐसे सामने सामने कट सकता है। पाई से पाई काट दो, पाई से पाई कट गया। 1/3 आर स्क्वायर मुझे चाहिए, ऊंचाई कितनी है इसकी 9। ठीक है, 3 और 9 कटेंगे, 3 तिया 9। आर स्क्वायर बराबर ये 48/3 हो गया, 3 इधर जाके भाग में हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 छक्के 3 ठीक है, 6 18। हाँ 18। आर बराबर वर्गमूल 16। 16 किसका होता है, 4 का होता है। ठीक है, 1 नंबर के लिए ये भी ठीक है क्योंकि एक ही चीज पूछी है और क्वेश्चन भी थोड़ा अलग सा है। क्लियर है सभी को। हाँ, डायमीटर निकालना है, व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का दुगुना। अंश 32 कह रहे हो आप, 32 होगा, 8 होगा, 4 का दुगुना। हाँ ठीक है, वो वर्गमूल में है। ठीक, सभी को क्लियर है इतना। छठा सवाल हम इसका ऑलरेडी कर चुके हैं, 5 नंबर में आया हुआ है ये सवाल। हाँ, और ये देखनी है चीजें, कुछ भी नहीं छोड़नी। हो गया नोट डाउन सभी का। यस मैम। चलिए, अब ये जो 5वां सवाल है ना, तीसरा जो सवाल है ये होमवर्क में समझो जरा क्या बोला है इसने। तीसरे में इसने बोल दिया एक शंकु है जिसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। आयतन दे रखा है आपको 1570 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स आपको इसमें त्रिज्या निकालनी होगी, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। निकाल लोगे, सेम है जैसे अभी किया वैसे ही है ना, जैसे भी किया वैसे ही है, बस पाई की जगह 3.14 आपने पुट करना है। पाई की जगह 3.14 आपने पुट करना है। क्लियर है सभी को। कर लेंगे, ये होमवर्क में दे दूं सवाल। यस मैम, हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हमारे कितने क्वेश्चन रह गए इसमें, 2 ही रह गए, वो 3 सवाल। 3 में से 7वां और 8वां तो सेम है, 9th अलग है, बाकी सब सेम है। ठीक है बेटा।